नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी मिलने जा रहा है डीए हाइक का बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग पर क्या सरकार करने जा रही है प्लान। अपनी वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से बताने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो बड़े तोहफे मिलने की संभावना है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, उसके अनुसार ये बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं कर्मचारी पेंशनर संबंधित, वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बताते हैं क्या न्यूज़ है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ बड़े दो तोहफियों का ऐलान होने जा रहा है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि वह अपने कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की जो महंगाई राहत है, उसके लिए 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। 4% की बढ़ोतरी के बाद जो महंगाई भत्ता है 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। यह विचार जो है कर्मचारी को वित्तीय सुधारों को लाभ करने का प्रयास कर रही है, जैसे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। केंद्रीय कर्मचारी को सूचित किया गया है कि सरकारी जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की भावना जो वृद्धि की संभावना बना रही है, जो समाचार के मुताबिक आया है और निर्णय लिया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए का जो हिस्सा है 42% से बढ़ाकर 40% हो जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारी का जो वेतन है कम से कम 2000 रुपये की वृद्धि हो सकती है, जिसका लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को सामाजिक सुधार हो सके। यदि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 42% अगर महंगाई भत्ता उसके ऊपर लगता है तो ये जाकर 8200 मतलब 42% के हिसाब से अगर देखें तो 7560 रुपये बनते हैं। अगर 40% के हिसाब से देखें तो जो मासिक राशि है वो 8280 रुपये बनेगी। जनगणना के अनुसार बता दें कि जो मासिक वेतन है वो 720 रुपये की वृद्धि होगी। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 56,900 रुपये है तो उसे प्रति माह 2276 रुपये और वार्षिक 27,312 रुपये मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि सरकार एचआरए में भी संभावना है। 8वें पे कमीशन के तहत एचआरए में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट ने बात बताई कि सरकार जो है महंगाई भत्ते के अलावा एचआरए में वृद्धि करने की संभावना है। पिछली बार जुलाई 2021 में एचआरए को 25% बढ़ाया गया था, जिसके बाद इसमें 3% की बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग पर क्या क्या सरकार प्लान बनाने जा रही है। सरकार 25 जुलाई को राज्यसभा में बताया था कि वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस निर्णय को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में स्पष्ट कहा था। ये बयान 8वें वेतन आयोग के गठन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्सुकता बढ़ाए हुए है। चौधरी ने कहा है कि इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचारहीन नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की बावजूद और नए वेतन आयोग की गठन की जो घोषणा है वो नहीं होगी। अब बताते हैं कि क्या होता है डीए। महंगाई भत्ते का भुगतान सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए बनता है। मुद्रास्फीति को कम करने की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है। आयकर अधिनियम के अनुसार आईटीआर दाखिल करते समय घोषणा करना अनिवार्य है। सरकार ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, तो डीए से संबंधित देनदारी की जो घोषणा करना अनिवार्य है। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते से आराम मिलता है और आईटीआई दाखिल करते समय डीए से जुड़ी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। गणना मूल वेतन के प्रतिशत से होती है, भत्ते की मात्रा से। सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए उत्साह बढ़ता है और महंगाई भत्ते से संबंधित निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारा एचआरए बनता है। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, जो आपके वेतन का एक हिस्सा होता है। इसके किराए पर रहते समय आवास खर्चा आयकर अधिनियम की छूट प्रदान करने के लिए प्रयुक्त माना जाता है। एचआरए जो आयकर है 1961 में नियम 2A की धारा के अनुसार 10 के तहत कवर किया गया था। आवास में रहकर आप इस छूट का दावा कर सकते हो। यह किराए पे घर पर रहने पर निर्भर करता है। नौकरी के स्थान पर बाहर रहते हैं या नहीं, आपको सरकार की तरफ से इसका वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो
मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।